तो प्रियंका से लेकर अखिलेश, अखिलेश से लेकर मायावती, यहां तक कि तेजस्वी, हर कोई एक साथ है, आम आदमी पार्टी भी। और यही वजह है कि आज हमने नाम दिया किसान आंदोलन का महागठबंधन, वो गठबंधन जो मोदी सरकार की मुखालफत करने के लिए अब एक साथ सामने आ चुका है। खैर, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत जो है वो टल गई है। आपको बता दें, आज बिजनौर में होने वाली थी महापंचायत, लेकिन अब 1 फरवरी को होगी किसानों की ये महापंचायत। सीटेट परीक्षा के चलते किसानों की महापंचायत टाल दी गई है। महापंचायत के बाद गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान कूच करेंगे। और अब आपको 26 जनवरी को हुई हिंसा की अपडेट देते हैं, क्या क्या अपडेट सामने आई है। तो आपको बता दें, इस पूरी खबर को लेकर दिल्ली पुलिस ने 4 स्टेप एक्शन तैयार किए हैं। अगर पहले और दूसरे चरण की बात की जाए तो पटवारियों की गिरफ्तारी इसमें होगी, जिसमें कई गिरफ्तारियां हो भी चुकी हैं। लखा सिधाना, जुगराज और दीप सिद्धू इसके बाद निशाने पर होंगे। उसके बाद अगर तीसरे स्टेप की बात की जाए, कुछ किसान नेताओं से पूछताछ भी की जाएगी। और तीसरे और चौथे चरण की जांच में नेताओं के बाद उनकी फंडिंग, यानी किसान आंदोलन में फंडिंग कहां से आ रही है, उसको लेकर भी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ये 4 स्टेप है जो पुलिस अपना रही है ताकि यहां पर इस पूरे घटनाक्रम को सुलझाया जा सके। और इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर धरना स्थल पूरी तरह से सील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने NH-24 और NH-9 दोनों पर बैरिकेड्स लगाकर दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले रास्तों में आवाजाही पर रोक लगा दी है। इन बैरिकेड्स के चलते दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाले लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना अब करना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली से गाजीपुर जाने वाले रास्तों पे बैरिकेड करे हैं और वहां पे किसी भी शख्स के जाने की अनुमति नहीं है। इस वक्त हम NH-24 पे खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं बैरिकेड लगाए गए हैं और यहां से अब किसी भी शख्स को आगे जाने की अनुमति नहीं है। जैसे जो दृश्य है वो सड़क के दोनों तरफ है और ना सिर्फ NH-24 बल्कि जो फ्लाईओवर के ऊपर से NH-9 जा रहा है वहां पर भी इस तरीके के बैरिकेड किए गए हैं और किसी तरीके से लोगों को अब जाने की वहां पे इजाज़त नहीं दी गई है। तो आप देख सकते हैं जो वाहन है जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रहे हैं उनको यू टर्न पे ही वापस मोड़ा जा रहा है और वापस दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। क्या कारण है इसका, अभी इस पर आला अधिकारी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब ये नई तरीके की शक्ति जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, जितेंद्र भाटी और इसके अलावा मोहित तुम, और दोनों गाजीपुर बॉर्डर से हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर जो है वो नया सेंटर बन चुका है किसान आंदोलन का। सबसे पहले हम जाते हैं जितेंद्र के पास। जितेंद्र, प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि जो किसानों को ऑफर दिया था वो खुला है। आप वहां किसानों के बीच में मौजूद हैं, जरा पूछिए कि मन की बात आज होने वाली, क्या कोई उम्मीद उन्हें है? और जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन किसानों की चिंता है, वो ऑफर बरकरार है, उसके बारे में क्या सोचते हैं वो? बिल्कुल शुभांकर, पहले जल्दी से आपको दिखा देता हूँ यहाँ का नज़ारा क्या है। आप देख सकते हैं नया केंद्र बिंदु जो है वो गाजीपुर बन चुका है। और जिस तरह से जो है मोहित बता भी रहे थे कि जो दूसरा तरफ जो रास्ता आप देख रहे हैं हाईवे, वो दिल्ली पुलिस की तरफ से बंद किया है, जो कि दिल्ली से बाहर जाने का रास्ता है। किसानों ने जो है दिल्ली आने का रास्ता बंद किया था। अब किसानों से पूछ लेते हैं। मेरे साथ में एक रिटायर्ड फौजी हैं, पीलीभीत से आए। ये बताइए बाबूजी, अब मोदी सरकार ने एक बार दोबारा मोदी जी ने ये दोहराया है कि जो बातचीत का दौर है उनकी तरफ से खुला हुआ है। आज वो मन की बात करना वाले हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनसे सुनना चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमारा नाम देसा सिंह है, हम पीलीभीत से आ चुके हैं। हमने आर्मी में 1965 की लड़ाई लड़ी हुई है जी। बहुत अच्छा, आप क्या सुनना चाहते हैं मोदी से? हम यही चाहते हैं कि जे देखो हज़ारों किसान, मजदूर, जवान सब मैदान में उतरे हुए हैं। हम तो उनको यही निवेदन करना चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी तीनों कानून जो आप वापस कर लें और ये काश्तकार जो है ये जाके अपना जो काश्तकारी कर रहे हैं ये आज जाके अपना काम संभालें। अब सरकार ने कहा है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, तो लगता है कि जाना चाहिए। करनाल से आए हैं, युवा भी मेरे साथ हैं। जितेंद्र, एक सवाल ये भी पूछ लीजिएगा कि प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक फोन कॉल वो केवल दूर है, एक फोन कॉल करे, जैसे आप समझौते पर आएंगे वो खुद मुलाकात और वक्त तय कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री कहना बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको अपडेट देता हूँ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जब बातचीत के लिए तैयार हैं, एक फ़ोन कॉल करें और मैं बातचीत के लिए वहाँ पर तैयार हूँ। ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए जी, हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि किसानों ने कब बातचीत का रास्ता बंद किया? किसान तो बातचीत के रास्ते से ही हल चाहते हैं। ये बातचीत का रास्ता जो बंद हुआ है ये सरकार की तरफ से हुआ है जी। ये जो 26 जनवरी का सारा प्रोपोगेंडा हुआ है ये सारा सरकार ने किया हुआ है।
इसमें बिल्कुल अभी जांच होनी है, उसके बाद पता लगेगा। लेकिन हाँ। इसमें किसानों का जो इन्होंने किसानों को बरगलाया है, मतलब ये लेके गए हैं सारे बैरिकेड्स, इन्होंने लगाए नहीं जहाँ पे लगाने चाहिए थे। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि आगे क्या हो, जो हो चुका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, अब आगे कैसे हो? बिल्कुल हम यही चाहते हैं आगे भी सरकार बातचीत करे और बातचीत के साथ किसानों के मसलों को हल करे। अच्छा जितेंद्र, मोहित के पास जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। एक सवाल ये भी पूछ लीजिए कि 26 जनवरी के बाद यह आंदोलन राजनीतिक ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हैं। ऐसे में क्या कहीं मुद्दा तो नहीं भटक रहा है? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये है, आप इधर आइए, आपसे पूछता हूँ कि 26 जनवरी से पहले बात अलग थी, 26 जनवरी के बाद अब राजनीतिक लोग जो हैं वो आपके मंच पर आकर एक हमदर्दी बटोरने वाले काम करना चाह रहे हैं। यानी कि जो आपका मुद्दा प्योर जो है कह सकते हैं कि किसानों का था, वो पॉलिटिकल मंच का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, कहीं मुद्दा से भटक नहीं जाएगा आंदोलन? नहीं, आंदोलन नहीं भटकेगा, और वो हमने उनके लिए मंच से नीचे छोटा मंच बना दिया है। उनका सिर्फ समर्थन है, उनको ऊपर वाला मंच नहीं है, ना कोई डिसीजन में शामिल है, ना कोई निर्णय में शामिल है। वो सिर्फ हमारे समर्थन में आए हैं और हमें समर्थन की सबकी जरूरत है। होड़ तो लग गई है श्रेय लेने की? नहीं, होड़ उनको नहीं मिलेगा। होड़ तो अब जो है ये होड़ तो मिलेगा चौधरी राकेश टिकैत को, और जो पहले 40 हमारे नेता हैं, 400 संगठनों में से जो 40 संगठनों के नेता हैं उनमें टिकैत साहब भी शामिल हैं। इसलिए, और ये जो जन आंदोलन, किसान आंदोलन नहीं, अब ये जन आंदोलन बन चुका है, इसलिए ये सब जन आंदोलन का श्रेय किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगा। एक आखिरी जल्दी से बता दीजिएगा, जो राजनीतिक लोग आपके मंच का फायदा उठाना चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहता है किसान? उनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि राजनीतिक रोटियां ना सेकें, सच्चे किसान बन के किसान को पीछे से मदद करें, और बिल्कुल, ये लड़ाई जो है हमारे किसान को और आजादी की दूसरी लड़ाई। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।